गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में व्हेन के प्रयोग, WHEN, व्हेन पढ़ते हैं इसको, इसके प्रयोग जानने वाले हैं। लेकिन सिंपल वाला प्रयोग नहीं, बिल्कुल टेंस के ऊपर बेस्ड प्रयोग। ये वाली क्लास जो है आज के बाद व्हेन का इस्तेमाल कब कहाँ कैसे करें और किस टेंस में कैसे इस्तेमाल होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना आज इस क्लास के बाद खत्म हो जाने वाली हैं। तो बने रहिएगा क्लास के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हेन के प्रयोग टेंसेस के ऊपर बेस्ड। टेंसेस के ऊपर मैं बताऊंगी हर एक टेंस के साथ कैसे इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाता है, सेंटेंस कैसे बदल जाता है और आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टेंस के ऊपर बेस्ड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिंपल टेंसेस के ऊपर बेस्ड, यानी कि सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। ऐसे करते करते सारे टेंसेस के पार्ट को हम लोग कवर करेंगे व्हेन के प्रयोग के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है और वो है सिंपल प्रेजेंट का, वो है व्हेन डू यू गो, आप कब जाते हैं। व्हेन डू यू गो, आप कब जाते हैं। व्हेन डू यू गो। स्ट्रक्चर जान लीजिए, सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो यही होगा, यानी कि जितने भी वाक्य होंगे उनका स्ट्रक्चर यही होगा। क्या होगा, सबसे पहले लगेगा व्हेन, WHEN, व्हेन। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा मेन वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पर व्हेन आर यू गोइंग, इसमें ढूंढते हैं हम लोग। व्हेन की जगह पे तो व्हेन आ गया, आर क्या हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, और मेन वर्ब क्या हो गया, गोइंग। तो व्हेन आर यू गोइंग हो गया क्या, व्हेन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। क्लियर, ये स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर सारे में एप्लीकेबल होगा। क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पास्ट सिंपल के बारे में। व्हेन डिड यू ईट, आपने कब खाया। व्हेन डिड यू ईट, आपने कब खाया। व्हेन डिड यू ईट। सिंपल फ्यूचर, व्हेन विल यू गो, आप कब जाएंगे। व्हेन विल यू गो, आप कब जाएंगे। व्हेन विल यू गो। क्लियर है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सबका बता रही हूं। उसके बाद देखते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। जी हाँ, यानी कि सिंपल हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हम लोग देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हम लोग देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं इसके एग्जांपल्स। व्हेन आर यू गोइंग, कॉन्टिन्यूअस है, ING मिलेगा। व्हेन आर यू गोइंग, आप कब जा रहे हैं। व्हेन आर यू गोइंग, आप कब जा रहे हैं। व्हेन आर यू गोइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा, व्हेन वर यू गोइंग। व्हेन वर यू गोइंग, क्या डिफरेंस आया, आर और वर का। जी हाँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस व्हेन वर यू गोइंग, आप कब जा रहे थे। व्हेन वर यू गोइंग, आप कब जा रहे थे। अब बताइए फ्यूचर में क्या डिफरेंस आएगा। चलिए देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। व्हेन विल यू बी गोइंग, कॉन्टिन्यूअस है, ING आया, फ्यूचर है, विल आ गया। व्हेन विल यू बी गोइंग, आप कब जा रहे होंगे। व्हेन विल यू बी गोइंग, आप कब जा रहे होंगे। व्हेन विल यू बी गोइंग। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं परफेक्ट टेंसेस के ऊपर बेस्ड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। व्हेन यू हैव स्टडीड, आपने कब पढ़ाई की है। When you have studied, आपने कब पढ़ाई की है, प्रेजेंट परफेक्ट है ये। When you have studied, आपने कब पढ़ाई की है। आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट। When had you studied, क्या डिफरेंस आया, have, had। जी हाँ, When had you studied पास्ट परफेक्ट। When had you studied, आपने कब पढ़ाई की थी, पास्ट है। When had you studied, आपने कब पढ़ाई की थी। When had you studied। फ्यूचर में क्या आ जाएगा, When will he have done this, उसने ऐसा कब किया होगा। When will he have done this,
उसने ऐसा कब किया होगा, when will he have done this। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट के ऊपर बेस्ड। क्लियर, स्ट्रक्चर विल बी सेम, याद रखिए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के ऊपर बेस्ड क्या होगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा, क्या होगा, चलिए बताती हूं। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल देख लीजिए। व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस, आप ऐसा कब से करते आ रहे हैं। व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस, आप ऐसा कब से करते आ रहे हैं। व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। व्हेन हैड यू बीन डूइंग दिस, क्या फर्क आ गया भाई, क्या फर्क आ गया, हैव और हैड का फर्क आ गया। व्हेन हैड यू बीन डूइंग दिस, आप ऐसा कब से करते आ रहे थे। क्यों, क्योंकि पास्ट है। व्हेन हैड यू बीन डूइंग दिस, आप ऐसा कब से करते आ रहे थे। व्हेन हैड यू बीन डूइंग दिस। तो भाई अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, व्यवहारिक तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं होता है। प्रैक्टिकली फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर बेस्ड वाक्यों के इस्तेमाल बोलचाल के लिए हम लोग नहीं करते हैं। तो जब इस्तेमाल नहीं करते हैं तो पढ़ने की जरूरत है क्या, जी नहीं, तो उसके हम लोग यूजेज नहीं करते हैं। बेसिकली समझ लीजिए, प्रैक्टिकली फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूजेज, प्रैक्टिकली यूजेज नहीं है उसका, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में यूज नहीं करते हैं उसका। क्लियर, तो चलिए ये थी आज की क्लास और अब आपके लिए है होमवर्क। जी हाँ, होमवर्क क्या है, होमवर्क सबको करना है, जितने भी आएंगे ना क्लासेस को देखेंगे सबको होमवर्क करना है। सारे कमेंट करके होमवर्क सबमिट करो, बिल्कुल होमवर्क सबमिट करिए सारे के सारे। होमवर्क क्या है भाई, मैम बता दीजिए। होमवर्क है आप कब पढ़ रहे थे, आप कब पढ़ रहे थे, इसका करना है आपको अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन। बता दिया ना, बिल्कुल इसी क्लास में है इसका आंसर, बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, स्ट्रक्चर बता दिया है, कैसे होता है काम सब बता दिया है। तो अब तो ये बन जाना चाहिए। तो इसका आंसर जो है करना क्या है, आपको करना है कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को टाइप। फिर से बता दूं, आप कब पढ़ रहे थे, इसका आपको करना है अनुवाद। क्लियर, तो यस गाइज ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेंसेस के ऊपर बेस्ड स्ट्रक्चर्स के साथ एग्जाम्पल्स जानना बेहद जरूरी है, ताकि आपको समझ में आए कि आप जब भी बोल रहे हैं कुछ भी तो क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं या नहीं। इस सब के लिए इस तरीके की क्लासेस का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, यही इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थी ये क्लास। तो क्लास पसंद आई ना तो जल्दी से कर दीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर, पहुंचा दीजिए उन सब तक जिनको ये छोटी छोटी बारीकियों में वो फंसते हैं और यही बाधाएं बन जाती हैं बड़ी बड़ी। समझिए, ये छोटी बारीकी जो है ये बड़ी बाधा बन जाती है और अंग्रेजी बोलने नहीं देती है। तो अब ये प्रॉब्लम होने वाली है सॉल्व, क्योंकि आप करने वाले हैं इस क्लास को शेयर। जी हाँ, आप कर दीजिए इस क्लास को शेयर अपने सारे जितने भी आपको लगता है कि आपके दोस्तगण हैं, मित्रगण हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं जिनको भी अंग्रेजी बोलना है, उन सब तक ये क्लास पहुंच जानी चाहिए। क्लास पसंद आई है लाइक तो पक्का बनना चाहिए। और हाँ, आज सिर्फ कमेंट नहीं करना है, आज आंसर भी बताना है। जी हाँ, होमवर्क दिया है तो जल्दी से आंसर टाइप करके बताइए क्या होगा आंसर। इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूँ बैक टू बैक 3 किताबें आप सबके लिए। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर यानी कि सहायक क्रिया के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, एक होने वाली है DLS यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के ऊपर, एक होने वाली है DLW यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर। ये क्लासेस, ये तीनों की क्लासेस भी आती हैं, तीनों की तीनों अब तो किताबें भी आ जाएंगी भाई क्लासेस के ऊपर बेस्ड। तो इससे अच्छी चीज और क्या होगी, यकीन मान के चलिए तीनों किताबें जो हैं आपके लिए माइलस्टोन साबित होगी आपकी अंग्रेजी बोलने के सफर में। तो बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट इसमें से कौन सी होने वाली है। इसके साथ ही अगर आपने नहीं देखी है अभी तक हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स, जिसमें आपको मिल जाती है 60+ वीडियो क्लासेस, साथ ही मिलती हैं आपको इसी के ऊपर बेस्ड सैंपल ई बुक और हर क्लास में मिलता है आपको होमवर्क जो करना होता है आपको। फ्री कोर्स है, जी हाँ सही सुना, बिल्कुल फ्री कोर्स है। 60+ क्लास वाइज मिलती है क्लासेस, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे करते करते 60+ आपको क्लासेस मिल जाती हैं इसमें।
और क्या चाहिए, फ्री कोर्स है, इतनी सारी क्लासेस हैं, ई बुक मिल रही है, साथ में होमवर्क है, कंप्लीट पैकेज है। इसको देख करके आप आराम से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। आज तक जब से ये कोर्स हमने चलाया है तब से लेकर के अभी तक बहुत सारे लोग इससे अंग्रेजी सीख चुके हैं, तो फिर आप क्यों नहीं। कैसे मिल सकती है, आपको करना है व्हाट्सएप, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए और उसकी सैंपल ई बुक चाहिए। और अगर बहुत मेहनत वाला काम आपको लग रहा है कि टाइप करके भेजना है, तो करना क्या है, बस इसी स्क्रीन की आपको फोटो ले लेनी है और भेज देना है आपको इसी नंबर पर, यानी कि इस नंबर पर आपको इस फोटो को व्हाट्सएप कर देना है। तो आपको हमारी टीम द्वारा सारी डिटेल्स जो है इसकी भेज दी जाएंगी, यानी कि क्लासेस भेज दी जाएंगी, ई बुक भेज दिया जाएगा, सैंपल ई बुक, और होमवर्क तो फिर उसके आगे का काम तो फिर आपको करना है ना, उसके आगे आपको पढ़ाई करनी है। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, सो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं। क्या क्या करना है भाई, इंक्वायरी करनी है किस बात की, कि कितने दिनों का कोर्स है, क्या मिलेगा, नोट्स कैसे मिलेंगे, डाउट आया तो कैसे सॉल्व होगा, और सबसे ज़रूरी बात पूछना मत भूल जाइएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इसके अलावा जो भी आपके दिमाग में सवाल आते हों, आप आराम से व्हाट्सएप मैसेज करके आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। या तो आप कोर्स का नाम लिख करके भेजेंगे या तो इसकी फोटो क्लिक करके भेजेंगे, तो आपको इसके रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड डिटेल्स जो है वो दे दी जाएंगी। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही जीरो से सिखाई जाने वाली कोर्स, जहां पे ग्रामर की बेसिक्स होंगी बिल्कुल क्लियर आपकी। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं, इस स्क्रीन की फोटो लेकर के भी भेज सकते हैं, मर्जी आपकी है, आप चाहे कोर्स का नाम लिख करके भेजे या तो स्क्रीन की फोटो लेकर के भेजे, तो आपको इस कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स जो है वो हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएगी। क्लियर। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना ना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो स्पेशली डिजाइन्ड कोर्स है छोटे बच्चों के लिए, जहां पे उनको खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है, उनके कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं क्रिस्टल क्लियर। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं या तो इसी स्क्रीन की फोटो क्लिक करके कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसमें आपको कराया जाता है राइटिंग सेक्शन आपकी इंग्लिश पेपर का, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें साथ ही साथ कराई जाती है। आपको बेसिक ग्रामर भी जो आपके काम आने वाली है, राइटिंग में भी, आंसर राइटिंग में भी, और साथ ही साथ ग्रामर के क्वेश्चंस तो आते ही, इन सब में काम आने वाली है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं या तो स्क्रीन की फोटो क्लिक करके कर सकते हैं। और अगर आप एक वाकई सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे हो आपकी आरसी, चाहे हो ग्रामर, चाहे हो आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस, या हो आपकी वोकैबुलरी, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं। इस कोर्स में को करने के बाद आपके नंबर ना बढ़े ऐसा तो होना मुश्किल है, कट ऑफ होने वाले हैं अब क्लियर, क्योंकि कोर्स कर देगा आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरी तरीके से तैयार। क्लियर है। तो कोर्स का कैसे इंक्वायरी करनी है आपको, या तो नाम लिख करके भेजना है या तो आपको स्क्रीन पे आ रही फोटो को क्लिक करके भेजना है, तो हमारे प्रतिनिधि को समझ में आ जाएगा कि आप किस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं और आपको रिप्लाई जरूर कर दिया जाएगा। फिर भी जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, तो एक एक करके सबको रिप्लाई किया जाता है, लेकिन अगर मैसेज कर दिया है तो जरूर रिप्लाई मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। क्लियर। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।